पार्टी राष्ट्रीय लोकदल बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन को शराब कहे जाने को लेकर सियासी वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो गया। पहले सपा प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री को शराब और शराब के बीच का अंतर समझाया। अब इसे एक कदम आगे बढ़ते हुए सपा प्रवक्ता ने ट्वीट कर लिखा है, हिंदुस्तान को नशा मुक्त बनाना है। सपा प्रवक्ता के इस ट्वीट के साथ फोटो साझा करते हुए नरेंद्र मोदी के सपा का स, आरएलडी का र और बसपा का ब, मतलब शराब। अच्छी सेहत के लिए शराब से बचना चाहिए कि नहीं बचना चाहिए? तो सपा, आरएलडी, बसपा, ये शराब आपको बर्बाद कर देगी। शराब पीने वालों की एक ये खास आदत होती है कि जब वो नशे में रहता है दूसरे को भी नशे में मानता है। लेकिन हम समझते हैं कि समाजवादी पार्टी पूरे होशो हवास में है। पूरा महागठबंधन खुले मन से और पूरे होशो हवास से चुनाव लड़ रहा है। चिंता उनको करनी चाहिए जो कि शराब के नशे में हों। और इस वक्त समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता उदयवीर सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उदयवीर जी, आपकी गठबंधन को तो शराब कह दिया सीधे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपने पहले ही बता दिया कि सा और शाह में क्या अंतर होता है। प्रधानमंत्री जी स्तरहीन भाषा, तथ्यहीन बातें करने के शौकीन रहे शुरू से, जब से बने हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक देश का प्रधानमंत्री जिसे अपनी उपलब्धियां बतानी चाहिए, वो विपक्ष के नाम को लेकर, पार्टियों के नाम को लेकर शब्द गढ़ने में लगा है। और वो चाहते हैं कि लोगों को झूठ और धोखे के नशे में करके हम चुनाव जीत लें। धोखे के नशे में रखकर चुनाव जीतना चाहते हैं। ठीक है, आपकी बात मैंने निकाल ली। अब दूसरे लोग भी जुड़े हुए हैं। अनिल दुबे हैं, आरएलडी के प्रवक्ता हैं, और राकेश त्रिपाठी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। राकेश त्रिपाठी जी, अब ये उदयवीर जी तो आपको घेर रहे हैं, शराब आप लोग कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं भाई? अब गठबंधन अगर कोई कर रहा है तो अब क्या गठबंधन नहीं कर सकता? देखिए, इनका भी अपना लंबा नाम हो जाएगा कि समझ में नहीं आएगा। अखिलेश यादव जी कर रहे हैं, हम उनकी ही व्याख्या को अगर मान लें तो मृग तृष्णा आज इनका गठबंधन स्वयं साबित नहीं हो रहा है क्या? वैसे कि अखिलेश जी शराब को शाम की दवाई बताते हैं, मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने शाम की दवाई सस्ती अरे बताते हैं, तुम गठबंधन पे बात करो, कहाँ पे चले आते हो यार टीवी पे इधर उधर की बातें करने। प्रधानमंत्री बहुत है इन बातों के लिए। मृग तृष्णा बताने का काम किया है। यही मृग तृष्णा इन्होंने राहुल गांधी जी को दिखाई थी और यूपी को अच्छे लोगों का साथ पसंद करके बताया। अरे शराब पे बात करो ना, जो प्रधानमंत्री भाषा प्रयोग कर रहे हैं उस पर बात करो। उसी पे बोल रहे हैं। देखिए उदयवीर जी वो कह रहे हैं जो शराब है उसका मतलब मृग तृष्णा होता है, वो बता रहे हैं। राकेश जी वही कह रहे हैं, वो शराब का जिक्र नहीं कर रहे हैं। राकेश जी जरा क्लियर कीजिए, उदयवीर जी आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि शराब पर बात कीजिए। हम तो इतनी बात कह रहे हैं, जाकी रही भावना जैसी। ये अगर शराब का मतलब अगर मृग तृष्णा समझना चाहते हैं तो वो भी बिल्कुल ठीक है। मृग तृष्णा इन्होंने जिस तरह से मायावती जी को दिखाने का काम किया है और सत्ता के लिए जानी दुश्मनों को एकजुट करने का काम किया है, तो भी जनता जानती है। इन्होंने पसंद किया था। मैं आपसे ये कह रहा हूँ अनुपम जी, करने का काम कर रहे हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि राकेश जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, जाकी रही भावना जैसी। इनको तो शराब ही दिखेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद और मुख्यमंत्री खुद किसी नशे के लिए जाने जाते हैं। प्रधानमंत्री जी किसी नशे के लिए जाने जाते दुबे जी भी हैं। हमारे साथ हैं। आ रहा हूँ सर, दोनों लोग प्लीज हो गए ना, दोनों लोगों की बात हो गई ना। उदयवीर जी सिंह, आपकी बात भी सुन ली मैंने, राकेश जी आपकी भी। अनिल दुबे जी, अब देखिए चुनाव में 13 दिन का वक्त रह गया है। ऐसे में जब मुद्दों की बात होनी चाहिए तो शराब और शराब की बात हो रही है। देखिए राहुल जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल अपने पद की गरिमा के विपरीत ये बात की है। उनको शराब और शराब में अंतर नहीं मालूम है, दोनों के सा में अंतर है। हमारे गठबंधन में जो है दूसरे ये जो सा है जिस पर शब्द का उन्होंने प्रयोग किया, वो मृग तृष्णा और धोखेबाजी के लिए प्रयोग किया जाता है। और मृग तृष्णा और धोखेबाजी के लिए भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा किसी को अनुभव नहीं है। वो विनाशकाले विपरीत बुद्धि सपा बसपा राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन को देख करके जिस तरह से इस गठबंधन की लहर चल रही है, जिस तरह इस गठबंधन को समर्थन मिल रहा है, वो घबरा करके हताशा में इस तरह की बात कर रहे हैं। वो हताशा और निराशा में बात कर रहे हैं। राकेश जी, ये जो लहर चल रही है, इस लहर से आप लोग घबरा गए हैं। और उन्होंने 5 साल जो है किसानों को, नौजवानों को, देश की और प्रदेश की जनता को धोखा देने का काम किया, तो उनको धोखेबाजी ही तो याद आएगी।
और उनको धोखेबाजी के जो वो करते रहे वही उनको याद आ रहा है और वही उनके मुंह से शराब के रूप में निकला है। हम उनको जिस प्रधानमंत्री को शराब और शराब का अर्थ नहीं मालूम है, वो उनकी बात में क्या वो किया जाए। प्रधानमंत्री के पद के गरिमा के अनुरूप उन्होंने संबोधन दिया है और उन्होंने चौधरी चरण सिंह जी का नाम लिया। चौधरी चरण सिंह जी का नाम लेने का उनको अधिकार नहीं है। उन्होंने एक बार पूरे 5 वर्षों में कभी भी उनकी जन्म तिथि पर, कभी उनकी पुण्यतिथि पर किसान घाट जाने की जरूरत नहीं समझी। उनके आवास को खाली करा लिया गया, उनके आवास को स्मारक बनाने की मांग हो रही थी और मांग करने वालों पर लाठी डंडे चलाए गए, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। यानी घबरा कर ये बातें हो रही हैं। बिल्कुल। उनको गन्ना किसानों के बारे में उन्होंने बात की कि 14 दिन में उनकी सरकार कहती थी कि 14 दिन में पेमेंट कर देंगे और गन्ना किसानों का 13,000 करोड़। चलिए अनिल दुबे जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी राय रखी। राकेश त्रिपाठी जी आपका भी, और साथ साथ उदयवीर सिंह जुड़े हुए, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो सियासी बोतल से ये नकली शराब हम आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। समाजवादी निकली शराब, हाँ बिल्कुल ठीक है। ये सियासी बोतल से जिस तरह से शराब निकली है उसको हम ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं। समाजवादी का साह और आरएलडी का रा और बसपा का बा। अब शराब का मतलब तो राकेश त्रिपाठी ने समझाया ही कि इसका मतलब धोखेबाजी और मृत तृष्णा भी होता है। अब समझने वाले तो समझ गए बहुत कुछ। इधर चुनाव आते ही नेताओं के जहरीले बोल सामने आने लगे हैं। सियासत में मर्यादा भूलकर माननीय कुछ भी